एक समय की बात है। धीमपुर नामक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में हरिया, उसकी पत्नी धनिया, उसकी माँ रत्ना और उसकी एक पुत्री रहती थी। धनिया की सास बहुत ही भुक्खड़ थी। उसे हर टाइम बस खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। धनिया अपनी सास के इतना खाने की वजह से बहुत ही परेशान रहा करती थी। अरे धनिया, कहाँ मर गई? जल्दी से कुछ लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे माँ जी, कहाँ से लाऊं इतना खाना मैं? दिन रात खा खा कर हमारी जान लेने का इरादा है क्या? जान हलक में अटकी है पर खाना नहीं छूट रहा। अरे धनिया, ये तू कैसे बातें बोल रही है? भला कोई अपनी सास से भी ऐसी बात करता है क्या? माँ जी, क्या गलत कहा मैंने? आपकी उम्र के हिसाब से इतना खाना ठीक नहीं है। तू मुझे भाषण मत दे, बस 2-3 प्लेट खाना ला कर दे दे। मेरा क्या है, खा लो, मैं तो लाकर दे देती हूँ। इतना कहकर धनिया अपनी सास के सामने खाना लाकर रख देती है। उसकी सास सारा खाना खाकर बोलती है, अरे बहू धनिया, थोड़ा सा कुछ और है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ, अब तो मेरा सर बचा है, इसे भी खा लो। धनिया की सास ने उस रात वाकई में बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और जल्दी ही सो गई। और सोने के बाद उठी ही नहीं, वो उसी रात परलोक सिधार गई। रत्ना अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग में गई और स्वर्ग में वो नारद जी से मिली। नारायण नारायण, अच्छा तो वो तुम ही हो जिसकी वजह से धरती लोक का संपूर्ण अन्न नष्ट हो रहा है। अरे नारद जी, तो क्या मेरे खाने का शोर स्वर्ग लोक में भी है क्या? चलो अच्छा है, तब तो मुझे यहाँ खाने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नारायण नारायण। पुत्री रत्ना, यहाँ सब उतना ही भोजन करते हैं जिससे उन्हें कब्ज, एसिडिटी ना हो। अब परम पूज्य ब्रह्मा जी को देखो, कल थोड़ा सा ज्यादा भोजन हो जाने की वजह से उनको कब्ज हो गया है। आज वो आराम फरमा रहे हैं। और हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्होंने आज ही लड्डू की टोकरियां लाकर रख दी थी। गणेश ने सारी लड्डू की टोकरियां खा ली। गणेशा को अब लूज मोशन हो गया है। अरे नारद जी, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस खाना चाहिए। खाने के लिए तो मैं मर कर ऊपर तक आ गई। अब आप यहाँ खाने के लिए मना करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नारायण नारायण। पुत्री, तुमको समझाना नामुमकिन है। एक काम करो, तुम कृष्ण जी के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, तो कान्हा भी यही है क्या? कहाँ मिलेंगे हमारे कान्हा? पुत्री, यहां से जब आगे जाओगी तो एक घने जंगल में बांसुरी बजाते मिल ही जाएंगे। इसके बाद रत्ना वहां से जंगल की ओर निकलती है। जंगल आने के बाद उसने देखा कि कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं। कान्हा, अरे ओ कान्हा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दो। अरे रत्ना, धरती लोक पर भी खाना और स्वर्ग लोक पर भी खाना? तुमको खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? कान्हा, मुझे खाना चाहिए। खाने के बिना मैं नहीं रह सकती। लगता है इस रत्ना को कोई दूसरी विधि से समझाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो कान्हा? मुझे भोजन ला कर दो। कुछ नहीं रत्ना, रुको, तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। कान्हा अपनी बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजाते बजाते तरह तरह के भोजन
रत्ना के लिए प्रकट हो जाते हैं। लो रत्ना, खा लो जितना मन करे। अरे वाह कान्हा, इतना सारा खाना तो मैंने एक साथ कभी नहीं खाया। इतना कहकर रत्ना सारा खाना खा जाती है, पर खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, कान्हा, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा तो पूरा सर घूम रहा है। अब ज्यादा खाना खाओगी तो परिणाम भी तो तुम ही भुगतोगी ना रत्ना। अरे कान्हा, मेरा सर बहुत घूम रहा है, मुझे ठीक कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुत्री रत्ना, जब तक तुम्हारा ये भोजन प्रक्रिया ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा दुख भी ऐसा ही रहेगा। फलस्वरूप या तो भोजन आवश्यकता अनुसार ही करो, नहीं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कान्हा, मैं कभी अब इतना भोजन नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मेरा दर्द ठीक कर दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है अब। इसके बाद कान्हा ने रत्ना को ठीक कर दिया। कान्हा, अब मुझे समझ आ गया है कि आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। अरे वाह रत्ना, तुम तो सब कुछ समझ गई। आज से इस स्वर्गलोक का संपूर्ण भोजन का काम तुम देखोगी और धरती से जो भी प्राणी आएगा उसे तुम सीख दोगी। इसके बाद रत्ना स्वर्ग की संपूर्ण भोजन प्रक्रिया देखने लगी। नारायण नारायण, तो रत्ना को अब अकल आ ही गई। अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी। तो अगर आप लोग भी आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही थी। आपको हमारी कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।